नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे वाल्स-चैरेट वाल्व गियर के बारे में। ये जो वाल्व गियर है ये हमारा यूज किया जाता है जो मॉडर्न लोकोमोटिव होते हैं उनके अंदर, और ये हमारा होता है जैसे कि हमने बात की थी रेडियल वाल्व गियर होता है जिसके अंदर एक ही एक्सेंट्रिक काम करती है। उसके जो दो एक्सेंट्रिक हैं जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, जो हमारा लिंक मोशन था उसके अंदर दो एक्सेंट्रिक होती थी, तो यहाँ पर एक ही एक्सेंट्रिक काम करती है उन दोनों के इक्विवेलेंट। तो ये जो है हमारा रेडियल वाल्व गियर का ही टाइप है। तो चलिए इसकी फिगर को समझ लेते हैं और उसके पार्ट्स को समझ लेते हैं। यहाँ पर दो एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक क्रैंक का एक्सिस, और यहाँ पर एक सर्कल ले लेते हैं जहाँ पर जो क्रैंक है ये यहाँ पर रोटेट करेगी। इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। और यहाँ पर ये है क्रॉस हेड, इसी लाइन के ऊपर ये होता है हमारा क्रॉस हेड। ये हम लिख लेते हैं कि ये है क्रॉस हेड जो कि इस लाइन के ऊपर रेसिप्रोकेट करेगा। जब यहाँ से ये कनेक्टिंग रोड और ये क्रैंक जो है, ये क्रैंक जब मूव करेगी इस कनेक्टिंग रोड के थ्रू, ये इससे फिक्स है तो यहाँ पर ये रेसिप्रोकेट करेगा। और इस क्रॉस हेड से एक लिंक और हमने लगाया होता है, हम इसको नाम दे देते हैं कि एल पिन है। तो ये इससे जो है एक मैकेनिज्म बनाया जाता है। यहाँ आप समझे कि जो एल है इसको मोशन कहाँ से मिलेगा। अगर हम देखें इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये क्रैंक है, जब क्रैंक रोटेट करेगी तो यहाँ पर एल पे मोशन आएगा इस कनेक्टिंग रोड और इस क्रॉस हेड के थ्रू। इसी तरह से हम एक्सेंट्रिक को देख लेते हैं। अब जो एक्सेंट्रिक है वो इस क्रैंक से 90 डिग्री पर लगाई जाती है, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल देखें तो ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पे इस एक्सेंट्रिक को सेट किया जाता है। तो ये सेंटर O है तो हम इसको E बोल देते हैं, ये एक्सेंट्रिक हो गई। और ये जो एक्सेंट्रिक है आगे एक्सेंट्रिक रोड के थ्रू इस पॉइंट G से कनेक्ट होती है। यहाँ पर हम G पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर ये G जो है, और यहाँ पर एक D जो डाई ब्लॉक होता है जो कि स्लाइड करता है इस GH के अंदर, यानी कि ये जो GH जो है एक स्लोटेड लीवर है, हमारा स्लोटेड लीवर है। और ये जो है D जो है हमारा डाई ब्लॉक है जो कि इस स्लोटेड लीवर पर स्लाइड कर सकता है। वो भी हम देखें किस तरह से स्लाइड करेगा। कोई भी अरेंजमेंट हमें बनानी हो, अर्ली कट ऑफ लेना हो, तो यहाँ से हम इस डी ब्लॉक को मूव करके स्लोटेड लीवर में जो GH है उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर ये फलक्रम F होता है जिसके अबाउट ये ओसिलेट करता है। ये पॉइंट F है, यानी कि जैसे एक्सेंट्रिक इसको G पॉइंट को यहाँ पर धकेलेगी तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर F से ये फलक्रम हमने यहाँ बनाया है, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ये जो इंजन का फ्रेम होता है उससे जुड़ा होता है। और जैसे ही इसको धकेलेगी यहाँ पर ओसिलेशन इसको मिलता है। ऐसा कह सकते हैं कि जो GH है वो एक तरह से ओसिलेट करेगा जब यहाँ पे एक्सेंट्रिक रोटेट करेगी। तो ये हो गया। और ये जो D है हमारा, ये हमारा एक जो रोड है उससे कनेक्टेड होता है एक लिंक से, और यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं कि ये K पिन से यहाँ पर कनेक्टेड है। तो आप समझे कि अगर एक्सेंट्रिक घूमेगी तो यहाँ से जो मोशन है यहाँ पे ओसिलेट होगा GH जो कि स्लोटेड लीवर है, और जो D है इसके थ्रू जो है इस K को मोशन मिलेगा, यानी कि K को मोशन एक्सेंट्रिक के कारण मिल रहा है। यहाँ L को मोशन किसके कारण से मिल रहा था, क्रैंक के कारण मिल रहा था। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो L है, K है और J है, ये एक लिंक ले लेते हैं हम, यानी कि एक पूरा एक जो वर्टिकल आर्म है इन दोनों पिन से, K और जो L है और जो J है, इस तरह से ये जो है एक वर्टिकल आर्म जो है कनेक्ट होती है। और J के आगे यहाँ पर ये वाल्व रोड लगी होती है, वाल्व रोड जो कि हमारा स्लाइड वाल्व होता है, तो इसके आगे वाल्व लगा होता है। तो इस तरह से ये हो गया वाल्व। तो वाल्व जो है वाल्व रोड से लगा है। अब ये जो है पूरी मूवमेंट हमें यहाँ पर चाहिए, जो ये हमने पूरा मैकेनिज्म बनाया है। ये जो D जो हमने बात की थी कि जो इस GH स्लोटेड लीवर के अंदर स्लाइड कर सकता है, तो यहाँ पर ये मैकेनिज्म बनाया जाता है। इस तरह से ये जो मैकेनिज्म है बनाया जाता है इस रोड के थ्रू। ये जो रोड है बेल कनेक्ट लीवर जो है, ये जो है इंजन रूम तक जाता है। इंजन रूम तक जाने का मतलब क्या है कि जो ड्राइवर है अपने अकॉर्डिंग जो है इस D को स्लाइड कर सकता है यहाँ पर, और इस मूवमेंट को मैनेज कर सकता है कि अर्ली कट ऑफ चाहिए या जो भी टाइमिंग बनानी है, तो यहाँ से वो इस लीवर के थ्रू जो है इसको मैनेज कर सकता है। तो ये इसके सारे पार्ट्स हैं, ये हमें समझ आ गए हैं। तो चलिए अब इसको आगे समझते हैं।
आगे समझने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए, इसको समझना जरूरी है। मान लीजिए एक जो है सिलेंडर है हमारे पास और एक पिस्टन है, और ये जो पिस्टन है पिस्टन रोड के थ्रू जो है हमारा क्रैंक से कनेक्टेड है। ये क्रैंक है। अब हमें पता है जब ये क्रैंक जो है घूमेगी या कहेंगे क्रैंक शाफ्ट जो रोटेट करेगी, तो यहाँ पर जो है पिस्टन रेसिप्रोकेट करेगा इस तरह से। अब जब हम इसको 180 डिग्री मूव करते हैं, यानी कि जो क्रैंक है 180 डिग्री मूव करती है, तो जो पिस्टन है अपना एक स्ट्रोक पूरा करता है। मान लीजिए लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, या कहें इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर की तरफ जाता है, जब 180 डिग्री पूरा करती है। इसी तरह से जब 180 डिग्री दोबारा से पूरा करेगी, तो ये फिर से जो है ओडीसी से, यानी कि आउटर डेड सेंटर से राइट से कह लीजिए लेफ्ट की तरफ जाएगा, यानी कि 180 डिग्री में एक स्ट्रोक पूरा करता है। अगर हॉरिजॉन्टली बात करें, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ए बी की, इसकी बात करें, तो अगर ये सेंटर ले लें और यहाँ पर ये क्रैंक हो, ये ओ है ये सी है, स्टार्टिंग पोजीशन इसकी ये थी ना डेड सेंटर पर ओ सी। तो अगर ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गई, यहाँ से ओ सी चला और यहाँ भी ओ सी है, यानी इतना इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2OC। 2OC के अंदर इसका ये पूरा स्ट्रोक पूरा हुआ, यानी कि लेफ्ट से राइट पर पहुंचा, यानी कि यहाँ पर ये पहुंच जाएगा पिस्टन। ये आप समझ गए। तो ये इसके अंदर यूज होगा, इसलिए हम इसका जो है इसको समझ रहे हैं। अब एक और चीज समझते हैं। मान लीजिए आप जो है वर्टिकल डिस्टेंस की बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें पता चल गया कि 360 डिग्री पे ये जो हमारा लेफ्ट से राइट पे जाएगा, राइट से लेफ्ट पे आ जाएगा। 360 डिग्री जब होगा, 180 पे लेफ्ट से राइट गया, फिर 180 पे राइट से लेफ्ट आया। अगर हम वर्टिकल पोजीशन की बात करें, ये तो क्रैंक की हमने हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात की कि ये 2OC के बराबर चला। अब वर्टिकल पोजीशन के अंदर बात करें और इस पिस्टन को देखेंगे कि ये कहां पर होगा। 180 डिग्री में तो ये लेफ्ट से राइट पहुंच गया था, लेकिन अगर यहां से हम देखें और यहां से घूमकर ये इस वर्टिकल पोजीशन पे आए, इस वर्टिकल, ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट पर आए, तो क्या होगा? इसके दौरान ये कहीं पर बीच में होगा, जब ये वर्टिकल पोजीशन होगी यानी कि बीच में, और जब ये यहां गया फिर से यहां आ जाएगा, यहां गया और फिर से यहां आ गया। यानी कि अगर पिस्टन की पोजीशन को देखें वर्टिकल मूवमेंट के दौरान क्रैंक की, तो वो कहीं पर बीच में होगा, या कहें कि उसका अगर हम वर्टिकल पोजीशन अगर पूरी देखें तो वहां जो इसका डिस्टेंस होगा पिस्टन का वो 0 होगा, क्योंकि वो घूमकर वहीं पर आ गया है इस वर्टिकल पोजीशन के दौरान। लेकिन हॉरिजॉन्टल पर क्या था, ये लेफ्ट से राइट में पहुंच गया था। वर्टिकल में क्या है, 1 से 2 पर गया, ये कहीं पर बीच में से इस तरफ गया, फिर से वहीं पर आ गया, जैसे यहां गया फिर से वहीं पर आ गया। ये तो ये 0 लेना है हमें। तो ये आप समझ गए होंगे, जो कि हमने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो इस तरह से अगर ये बेसिक आप समझ चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल तो हम लेंगे, लेकिन वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 0 के बराबर होगा, जैसे पिस्टन का हमने लिया था, क्योंकि वहीं पर सेम एज स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। अगर इतना समझ गए हैं तो चलिए इसको आगे समझते हैं। अब यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक की, कि इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक जो है हम एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 एक्सिस ले लेते हैं, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस ले लिया, और यहाँ पर कहीं हमने बीच में मान ली कि OV जो है ये सेंटर है, और OV जो है हमारी वर्चुअल एक्सेंट्रिक है। वर्चुअल एक्सेंट्रिक यानी कि एक जो 2 इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक के बराबर है। 2 इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक क्या है कि अगर इस V पॉइंट से सेंटर से आप प्रोजेक्शन गिराएं वर्टिकल पर और हॉरिजॉन्टल पर, तो हमें 2 प्रोजेक्शन मिलती हैं। जैसे वर्टिकल है तो Y ले लें, ये X ले लें। अब क्रैंक की पोजीशन क्या है हमारी, ये है, इस पोजीशन के लिए देख रहे हैं OC के लिए, यानी कि जो इनर डेड सेंटर पोजीशन है उसके लिए। इनर डेड सेंटर यानी कि क्रैंक यहाँ पर है, यहाँ पर कह सकते हैं OC। तो यहाँ पर जो है इसकी हमने मान ली OB जो है वर्चुअल एक्सेंट्रिक है। अब इसकी 2 प्रोजेक्शन हमने ली, एक यहाँ पर हमारा क्रैंक से वर्टिकल जो है अगर देखें 90 डिग्री बना, और अगर हम ये हॉरिजॉन्टल X तक देखें ये कितना बना 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है OX और OY हमारे पास 2 इक्विवेलेंट जो है एक्सेंट्रिक आ जाती हैं, यानी कि जो OV है हमारा 2 एक्सेंट्रिक के इक्वल यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। ये जो OX है इसको आप क्या बोलेंगे, 180 डिग्री कंपोनेंट एक्सेंट्रिक, और OY जो है 90 डिग्री कंपोनेंट एक्सेंट्रिक बोलेंगे अगर हम क्रैंक से इसका एंगल देखते हैं। अब हम OX और OY की वैल्यू को निकालते हैं। तो इसके लिए हम क्या एज्यूम करते हैं, इसके लिए एज्यूम करते हैं कि जो क्रैंक है हमारी इनर डेड सेंटर पर है, वही हॉरिजॉन्टल जो हम मूव करेंगे, और ये इस इनर डेड सेंटर से ये आउटर डेड सेंटर पर आती है, इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर पर आती है। अब
ये जो क्रैंक है OC थी, यहाँ पर ये डिस्टेंस OC था, जब ये यहाँ पर आई तो ये डिस्टेंस कितना हो गया 2OC, यानी कि OC ये था, यहाँ से यहाँ चली यहाँ आई, यानी कि एक पूरे डायमीटर के बराबर है। तो OC रेडियस है, तो अगर हम पूरा देखें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये 2OC के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा 2OC के बराबर। और जब यहाँ से क्रैंक मूव कर रही होगी तो क्रैंक के साथ ये जो कनेक्टिंग रोड कनेक्टेड है, इससे क्रॉस हेड कनेक्टेड है और इससे ये L कनेक्टेड है, इस J के L का। तो यहाँ पर ये इसको भी मूवमेंट देगी। इसका क्या मतलब है कि जो L है हमारा कितने डिस्टेंस के बराबर है 2OC के बराबर। सिंपल, क्योंकि ये जो है क्रैंक जो है हमारी ये मूव कर रही है, तो इसी के कारण से तो हमें ये मिला है जो L पे मूवमेंट मिला है, यानी कि जो L का मूवमेंट होगा इस लिंक के ऊपर J के L के ऊपर वो 2OC के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमने क्रैंक की बात तो कर ली, लेकिन जो ये एक्सेंट्रिक है ये इसे 90 डिग्री पे है। तो ऐसा कह सकते हैं अगर क्रैंक इस तरह से है OC, तो जो हमारी एक्सेंट्रिक है OE वो 90 डिग्री पर होगी इससे, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो ये वर्टिकल पोजीशन में होगी। वर्टिकल पोजीशन में हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जैसे ही क्रैंक मूव करेगी एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर पर, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हमें मिलेगा किसी भी पॉइंट का, जैसे ये L का हमें मिला। लेकिन एक्सेंट्रिक जो है वर्टिकल पोजीशन पे है, ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी घूमकर। मान लेते हैं ये E' मान लेते हैं कि ये जो घूमकर यहाँ पर आ गई। अब ये वर्टिकली मोशन है ये, तो अब ये जो कनेक्टेड है हमारी, अगर हम देखें जो एक्सेंट्रिक है इस रोड के थ्रू, इस ब्लॉक के थ्रू, इस लिंक के थ्रू, इस K से कनेक्टेड है। K जो है उसी पोजीशन पर आ जाएगा। वर्टिकल के दौरान हमने देखा था जैसे पिस्टन जो है अपने उसी पोजीशन पर आ जाता है, मूव करके थोड़ा सा राइट में गया तो लेफ्ट में दोबारा आ जाएगा वर्टिकल पोजीशन के लिए। यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जब एक्सेंट्रिक मूव करेंगे, वर्टिकली के लिए बात करेंगे, तो कोई भी पॉइंट है वो उसी पोजीशन पर आ जाएगा जो स्टार्टिंग में था। तो इसका डिस्टेंस K का 0 रहेगा। ये आप समझ गए कि जो K का डिस्टेंस होगा इस J के लिंक पर वो 0 रहेगा, लेकिन L जो है वो हमारा मूव करेगा इक्वल टू 2OC के बराबर, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारा होता है वर्टिकल। जब हम लेते हैं चाहे क्रैंक ले लें चाहे एक्सेंट्रिक ले लें, उसके साथ जो भी पॉइंट कनेक्टेड है उसकी रोड के साथ, जैसे हमने यहाँ पर एक कनेक्ट किया है, तो उसका जो डिस्टेंस है 0 होता है, क्योंकि वो सेम उसी पोजीशन पर घूमकर आ जाता है उस समय। तो देखेंगे तो K जो होगी वो हमारी 0 होगी। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व निकाल लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व है जब क्रैंक हमारी मूव की है एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर पर, इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये किसके बराबर होगा हमारा। अब ये देखिए इस लिंक को भी समझिए। ये जो लिंक है इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पर J है, यहाँ पर K पिन है और यहाँ पर L है। तो मान लीजिए L अगर इस तरफ जाता है तो ये जो है यहाँ पर एक पिन है, तो J हमारा इस तरफ जाना चाहिए। एक तरह का लिंक है। अगर यहाँ पर आप एक तरह से मान लीजिए आपने इसको पॉइंट कर दिया, L को इस तरफ धकेलें तो J जो है इस तरफ जाएगा, वही यहाँ पर होगा। जब ये क्रैंक मूव करेगी तो यहाँ पर जो L है इस तरफ जाएगा। अगर हम इस तरफ का मोशन ले रहे हैं तो J उसके बिल्कुल ऑपोजिट चलेगा। तो यहाँ पर जो हमारा वाल्व का मूवमेंट है वो हम ले लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर ये कौन कौन से पॉइंट हमने लिए हैं कि जो L है वो L से L' की तरफ गया, जैसे कि हमने ये दिखाया। और तो J जो है हमारा J से J' तक हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं, और ये कितने के बराबर होगा 2OX के बराबर होगा। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है 2OX के बराबर होगा। और ये जो है L से L', अब ये L जो है किससे कनेक्टेड है, क्रैंक से कनेक्टेड है, यानी कि ये 2OC के बराबर है। और ये जो J है हमारा, ये जो हमारा कनेक्टेड है, यानी कि ये जो इक्विवेलेंट एक्सेंट्रिक है हमने ली थी ये प्रोजेक्शन इसकी OX के बराबर, ये हमने लिया है। तो 2OC हमारा एक तरह से 2OX के बराबर आप लेंगे जब वाल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व की बात करेंगे। तो 2OC किसके बराबर हो गया, जो हॉरिजॉन्टल हमारा कंपोनेंट है, यानी कि 2OX के बराबर हो गया। ये लाइन जो है इससे थोड़ी छोटी होगी, LL' से ये थोड़ी लाइन छोटी होगी, तो ये ध्यान रखना है। अब ये L और J, ये L और J तो एक ही लाइन में थे, जैसे ये J है और ये L है, तो ये हमने ये ही लाइन बनाई है, ये लाइन। और जब ये मूव करके यहाँ पर पहुंचे J' और L' पे, इन दोनों को मिला दिया, तो ये हमारी डायग्राम यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर हम पॉइंट क्या लेंगे, K पॉइंट लेंगे, ये वाला जो इनके बीच में पॉइंट है, यानी कि JKL, ये वाला लिंक बिल्कुल सीधा था। जब ये मूव किया L इस तरफ आ गया, J इस तरफ चला गया। तो ये डायग्राम आप समझ गए होंगे। तो ये 2OX के बराबर होगी, जो कि हमारी 2OC होगी, जो कि हमने यहाँ पर इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक का क्रैंक का जो डिस्टेंस लिया था। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं जो 2OX है, यहाँ पर
2OX अकॉर्डिंग टू जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, ये पहले भी हम देख चुके हैं, 2OX डिवाइड बाय 2OC आ जाएगा और यहाँ पर J के जो है हमारा KL के बराबर हो जाएगा। ये जो JJ डैश है हमारा LL डैश के पैरेलल है, वही है। और इसी तरह से यहाँ पर ट्रायंगल देखें तो 2OX बाय जो है 2OC आ जाएगा और ये जो JK है ये किसके बराबर आ जाएगा, या कहें कि डिवाइड आ जाएगा, सॉरी, KL के डिवाइड में आ जाएगा। जो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है उसी से हम इसको कर रहे हैं। यहाँ से OX की वैल्यू को निकाल लेते हैं। OX की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, JK बाई KL इंटू OC, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो OX की वैल्यू आप इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का एंगल नहीं हमने यूज किया, यानी कि जो OX है वो कांस्टेंट रहता है ऑल पोजीशन ऑफ द जो हमारा ये ब्लॉक है D, इसके लिए सभी के लिए सभी पोजीशन के लिए जो OX की वैल्यू है वो सेम रहेगी। और आप ऐसा कह सकते हैं कि जो लीड है जिसको हम L कहते हैं, जैसे L जो है लीड थी, S टीम लैब था, ये पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो ये जो L है जो लीड है ये हमारी अनचेंज रहेगी ड्यूरिंग ऑल कंडीशन ऑफ रनिंग। तो ऐसा आप कह सकते हैं OX के केस में। तो OX की वैल्यू आपने निकाल ली। अब हम बात कर लेते हैं जो OE है, यानी कि एक्सेंट्रिक की बात करेंगे एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर तक। इससे पहले हमने OX को निकाला, यानी कि क्रैंक की बात की हमने, OC की बात की कि वो एक डेड सेंटर से दूसरे पे गई। अब OE की बात करेंगे कि एक डेड सेंटर पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये OE है। अब ये OE है, यहां पर आपने ले ली, तो जो क्रैंक होगी हमारी वर्टिकल होगी या नीचे की तरफ कहीं भी ले लें, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिस्टेंस है। तो ये OC होगी तो ये OE होगी। अब हम OE को ही देखेंगे कि वो जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी कि एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर पर जाएगी। अब OE हमारी मूव करेगी, यहाँ पर हमें मिलेगा जो डिस्टेंस है K का, वही मिलेगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और K का जो मोशन है हमें इसी से मिलता है, एक्सेंट्रिक से। लेकिन जो OC है ये वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, जब ये OE हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर पर, तो यहाँ पर हमें जो है L का डिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्टिकल के लिए अब क्रैंक हो गई और हॉरिजॉन्टल के लिए अब एक्सेंट्रिक हो गई। तो अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि जैसे हमने ये OX निकाला था तो इसी तरह से हम जो है OY को भी निकाल लेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमें जो टर्म मिलेगी, जब जैसे ये हमारी एक्सेंट्रिक मूव की एक डेड सेंटर से दूसरे डेड सेंटर तक, तो यहाँ पर ये इस G के थ्रू ये GH हमारा ऑसिलेट किया, इस D के थ्रू इस K पर हमारा मोशन आया। पहले तो हम D का जो है मोशन हम निकाल लेते हैं, तो जो D है वो मूव करेगा। तो हम मान लेते हैं जो इस तरह की फिगर हमारे पास बनेगी, यानी कि जो D है वो मूव किया। यहाँ से हम ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारा G है और ये G डैश है, इस तरह से ले लेते हैं, इनको हम इरेज कर लेते हैं फिलहाल। तो ये आप समझे कि G और G डैश क्या है, यानी कि ये जो है G हमारा पॉइंट मूव किया, अगर G मूव किया तो D भी मूव करेगा। G अगर इस तरफ मूव किया है, ऑसिलेट किया है, तो D भी इसी तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पर एक और हम लाइन ले लेते हैं और यहाँ पर हम एक जो है ट्रायंगल की तरह इसको बना लेते हैं। ये ट्रायंगल हमने क्यों बनाई है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पर हमें एक और लाइन मिलेगी, यानी कि ये क्या होगी, ये D और D डैश, ये समझ गए होंगे। G मूव करेगा तो D भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो G G डैश पे गया, D D डैश पे गया। और यहाँ पर जो पॉइंट है ये क्या लिया है हमने, पॉइंट F लिया है, क्योंकि यहाँ पर मोशन नहीं होगा, जीरो होगा, तो इसलिए ये पॉइंट की फॉर्म में हमने ले लिया। तो F जो है फलक्रम है जिसके अबाउट ये GH लिंक ऑसिलेट करेगा और D भी मूव करेगा, तो इसलिए ये दोनों हमने लाइन की फॉर्म में दिखाई, ये पॉइंट की फॉर्म में दिखा दिया। तो इस तरह की यहाँ पर डायग्राम बनेगी। अब यहाँ से वही सिमिलर ट्रायंगल देख लें हम, और यहाँ से अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जो D D डैश है ये हमारा G G डैश डिवाइड में आ जाएगा, और ये G G डैश क्या है हमारा 2OE के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो एक्सेंट्रिक मूव की है इनर डेड सेंटर से आउटर डेड सेंटर तक, यानी कि 2OE के बराबर ये हमारा है। तो यहाँ पर 2OE आप लिख देंगे जो G G डैश की जगह है, ये आपने लिख दिया। और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, FD बाय FG, FD बाय FG, तो यहाँ से ये भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ से इस DD डैश की वैल्यू को निकालें, ये जो DD डैश की वैल्यू है ये क्या आ जाएगा, FD बाय FG इंटू 2OE, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये किसकी वैल्यू आई है, DD डैश की, यानी कि ये जो पॉइंट मूव किया है। अब एक और चीज हमें देखनी है, ये जो हमारा कनेक्टेड है इस K पॉइंट से कनेक्टेड है,
यानी कि जो डी पर हमें मिलेगा उसी तरह का जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व होगा वही हमें के पर भी मिलेगा। इसके कारण से यानी कि इसका मोशन इसी पे तो जा रहा है और एक ही लिंक है ये। तो जो डी डी डैश आपने ये लिया है, यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं के डैश, यानी कि जैसे हमने डी डी डैश लिया तो इसी तरह से के डैश भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इससे बिल्कुल कनेक्ट है, एक ही लिंक है। तो सेम मोशन वहां पर भी होगा, तो के डैश भी जो है सेम इसी के बराबर आप लिख सकते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, यानी कि जो के है वो भी मूव करेगा थ्रू द सेम डिस्टेंस एज जो डी हमारा मूव किया है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अब अगर हम ओ वाई की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, ओ एक्स की वैल्यू तो हमने निकाल ली, ओ वाई की वैल्यू को निकालना चाहते हैं, यानी कि ये जो वर्टिकल हमारी जो कंपोनेंट एक्सेंट्रिक है ओ एक्स की हमने निकाल ली थी। तो हमें क्या करना है, जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है जो कि क्रैंक ने ट्रेवल किया है, जैसे मान लीजिए इस वर्टिकल पोजीशन से इस वर्टिकल पोजीशन पर जो क्रैंक आ रही है, तो इस मोशन के दौरान जो वर्टिकल पोजीशन जो वो तय कर रही है, तो जो वाल्व होगा, जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाल्व होगा, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा। अब ये जे पॉइंट है तो जे डैश होगा, उस तरफ ये जाएगा। तो यहाँ पर उसके लिए भी हम एक फिगर बना लेते हैं कि यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट हो गया हमारे पास जे और एक जे डैश, तो यहाँ पर जे लिख लेते हैं, यहाँ पर जे डैश लिख लेते हैं कि वर्टिकल पोजीशन से गया, यानी कि जे जो है इस तरफ मूव किया, जे और जे डैश हमने ये पॉइंट ले लिए। इससे लेंगे तो ये इस तरफ भी आप बना सकते हैं, यानी कि हमें सिर्फ मूवमेंट को दिखाना है कि जे जो है इस तरफ आया तो जे डैश हमने ये लाइन ले ली जब इस वर्टिकल पोजीशन से क्रैंक नीचे की वर्टिकल पोजीशन की तरफ गई, तो जे डैश हमने ले लिया। अब जो एल का जो है हमारा वर्टिकल पोजीशन के लिए हमें पता है कि एल के ऊपर कोई भी जो है डिस्टेंस नहीं आएगा, या कहें कि एल के ऊपर जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। तो एक एल पॉइंट भी ले लेते हैं और यहाँ पर इसको मिला देते हैं, ये एल पॉइंट हो गया, यानी कि एल से जे तक का ये हमने लिया। एल पॉइंट को हमने 0 लिया है क्योंकि इसके ऊपर कोई भी हमें डिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल पोजीशन क्रैंक की बात कर रहे हैं, क्रैंक से ये एल को ही मोशन मिलेगा, वर्टिकल में नहीं मिलेगा, तो एल हो गया 0। ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जब जे डैश जो इस तरह से मूव किया है, इसी तरह से हमारा जो के है, तो यहाँ पर आप एक और लाइन ले सकते हैं जो के डैश को दिखाएगी, तो के भी हमारा इस तरह से मूव करेगा। जब जे डैश इस तरफ मूव करेगा तो के डैश को भी आप दिखा सकते हैं कि इस तरह से मूव करेगा। और इस ट्रायंगल से आप अब ये जो हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया है वो यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा जे डैश डिवाइड बाय के डैश, ये आर्म डिवाइड बाय ये, और इक्वल टू ये हमारी क्या आ जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं जो जे एल है और डिवाइड बाय इसको लिख सकते हैं के एल। तो जे एल और के एल जो है इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो जे डैश है इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। जो जे डैश है वो किसके बराबर होगी, 2OY के, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस की बात की गई है, जो हमने वर्टिकल पोजीशन की बात की थी, तो ये जे डैश जो है 2OY के बराबर होगा। तो अब ये जो है हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, जो जे डैश है यहाँ पर हमने पुट कर दिया 2OY, और इसके मल्टीप्लाई में आप यहाँ पर लिख सकते हैं FG। ये अभी समझते हैं ये हमने क्यों लिखा है। और इसी तरह से जो नीचे है जो के डैश है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं FD इंटू 2OE। ये है FD, ये FD है, यहाँ पर लिख लेते हैं FD इंटू 2OE। ये हम लिख सकते हैं इस के डैश की जगह। अब ये क्यों हमने लिखा, देखिए जैसे जे डैश जो है मूवमेंट करेगा, जैसे यहाँ पर दिखाया है जे डैश, तो वो जो है 2OY के बराबर होगा। जो वर्टिकल है हमने देखा ये OY है एक तरफ, तो दूसरी तरफ भी आएगा वो, तो OY और OY, ये 2OY हो गया इनटू जो ये F, ये फलक्रम है, और ये G, यानी कि जो F और G है, जब ये जे डैश मूव करेगा तो वो जो है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, जो कि 2OY डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और इनटू जो FG है, यानी कि ये जो है हमारा यहाँ पर ओसिलेट करेगा। तो एक तरह से जो आप कह सकते हैं जे डैश की मूवमेंट है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगी। इसी तरह से जो के डैश है, यानी कि जो ये पॉइंट के मूव करेगा, ये हमने ये दिखाया है जो के डैश है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो अब FD है, अब ये के हमारा कनेक्टेड है डी के साथ, तो जो FD है और इनटू जो हमारी एक्सेंट्रिक मूव करेगी 2OE, तो ये इसके बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर जो जे की मूवमेंट हमने ली है वो कंप्लीट किसके लिए ली है, जो 2OY है जो एक्सेंट्रिक है, और इनटू ये कंप्लीट है F से G तक,
और F से D तक हमने ली है जो K के लिए ली है, यानी कि जो K के डैश हमारा मूव किया है तो FD इंटू 2OE उसको लिखा है। तो उसके बाद जो है ये आप लिख सकते हैं और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारा, ये जो है हमारे पास JL डिवाइड बाय KL ये आ गया। और अब यहाँ से आप OY की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब जो OY की वैल्यू आएगी तो OY की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसी से हम निकाल लेंगे। तो OY की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी JL बाय KL, ये जो JL बाय KL है, और इसके साथ ये क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा FD इंटू OE, तो यहाँ पर ये हो जाएगा FD इंटू OE, ये हो गया। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, FG आ जाएगा, तो यहाँ पर ले लेते हैं FG आ गया। तो ये आ गया हमारे पास OY की वैल्यू। तो इस तरह से OX की वैल्यू निकाल ली, OY की वैल्यू निकाल ली। और हमें पता है कि जो ये D हमारा ब्लॉक है इसको हम जो है यहाँ से वेरी कर सकते हैं, यानी कि स्लॉटेड लिंक के अंदर इसको मूव कर सकते हैं। तो अगर हमें थ्रो ऑफ जो वर्चुअल एक्सेंट्रिक निकालना है यानी कि OV निकालना है तो इस फिगर से हम निकाल सकते हैं। जो OV की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर ये देखें जो OV है ये ट्रायंगल लें तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी, OX का स्क्वायर यही आ जाएगी प्लस OY का स्क्वायर यही आएगी, OX का स्क्वायर और ये कितना है OY है, यहाँ पर ले सकते हैं। तो OX का स्क्वायर OY का स्क्वायर OV की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह से जो एंगल ऑफ एडवांस है, एंगल ऑफ एडवांस यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल होता है जो अल्फा होता है, उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, tan अल्फा। tan अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, OX बाय OY हो जाएगा। और अल्फा की वैल्यू को आप यहाँ पर निकाल सकते हैं जो कि tan इनवर्स OX बाय OY हो जाएगा। तो इस तरह से आप एंगल भी निकाल सकते हैं और जो है वर्चुअल एक्सेंट्रिक का थ्रो भी निकाल सकते हैं। OX की वैल्यू हमने देखी, OY की वैल्यू देखी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।